हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए 3 मंथ रीडिंग फोरकास्ट है। एरीज अप्रैल मई जून देखेंगे कि कैसी एनर्जी रहने वाली है इन 3 महीनों के अंदर। 2 इक्लिप्स है, ओके। अप्रैल 30 को 1 इक्लिप्स एंड मई मिड मई को 2nd इक्लिप्स। सबकी लाइफ चेंज होते हुई दिख रही है, ओके। सारे के ये इक्लिप्स सब सिंगल या फिर किसी किसी के लिए अफेक्ट नहीं, बट सबके लिए अफेक्टिव है। तो देखते हैं कि ये 3 मंथ में कैसी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट। एरीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट क्या आ रहा है इन 3 महीनों में। लेट्स फाइंड आउट। Okay, Aries. Let's find out. April महीने, there is a portal, okay, change, mystery. इन मई महीने में जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी थी वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड मई जून में दिस इज़ द कैटली, ओके। या गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में देयर सो मच चेंजेस, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पोर्टल, चेंज, मिस्ट्री। जो भी आपके लाइफ में चाहते थे कि चेंज हो, ओके, वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके एरीज, बिकॉज दिस इज़ द पोर्टल। आपके लाइफ में जहाँ पर भी आप रुके हुए थे या फिर आप लोग सोच रहे थे कि कब मेरी लाइफ में लाइट आए, तो वो आता हुआ दिख रहा है अप्रैल महीने में, ओके। अपनी लाइफ को आप बैलेंस करोगे इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके। दिस इज़ द कन्फर्मेशन कार्ड, देयर इज़ द चेंज, ओके, इन अप्रैल। इन मई में देयर इज़ द दिस इज़ द कार्ड ऑफ शैडो साइड है। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी थी या फिर आप विजन क्लियर नहीं थे अपनी लाइफ के प्रति, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टकनेस थे, चैलेंजेस पीरियड थे, ओके, दे इज द चेंज। यहाँ पर चेंज हो रहा है। यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। साइकिल, अगर आप पहले कहीं ना कहीं स्टक थे अपनी साइकिल में, वो साइकिल चेंज हो रहा है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूवमेंट, ओके, चेंज। एंड सी, जून महीने में दिस इज़ द कैटली, यू आर को क्रिएटिंग समथिंग। फर्स्ट आप ये देखिएगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने ड्रीम, डिजायर, होप पे क्लियर रखिएगा, तब जाके आप मैनिफेस्ट कीजिएगा, ओके। दिस इज़ द कैटली का कार्ड है गाइस। देखिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अगर आप अपनी लाइफ में जस्ट टेम्प्रेरी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मे भी शायद हो सकता है कि वो ओवरली हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, आपकी ड्रीम, डिजायर एकदम फोकस हो, वो ही मैनिफेस्ट कीजिएगा, ओके। बिकॉज देयर इज द स्टेबल, वाओ, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज। वाओ, देयर इज अ पोर्टल गाइस एंड 4 इज हियर। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना अपनी स्टेबिलिटी की तरफ हो, या कुछ लोग हो सकता है कि मई महीने में ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, ओके। दिस इज़ द कंफर्मेशन कार्ड, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज। ओके एरीज, what else for Aries? April, yeah, see, there is a change. I told you, there is a change. यूनिवर्स ने आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए हैं कि जिस भी एरिया में आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, ओके। जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, लेट गो कीजिए अपने पास्ट को एंड एम्ब्रेस कीजिए जो आने वाले न्यू दिन को, न्यू डे को, ओके। सी, देयर इज द चेंज इन अप्रैल। चेंज इन, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे किसी की मनी क्राइसिस चल रही है तो उसमें वो चेंजेस आते हुए दिख रहे, तो बैलेंस कर लोगे। यूनिवर्स आपको देयर इज द पोर्टल, साइकिल, मिस्ट्री है जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रही है उस चेंज को क्रिएट करने के लिए, ओके। देयर इज अ लाइफ चेंज है गाइस, ओके। एरीज में कॉन्फिडेंस,
मे में आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप राइज अप हो रहे हो इस सिचुएशन से। देयर इज़ अ चेंज, ओके। जब हमारी लाइफ में चेंज आती है तो थोड़े से तकलीफ़ें लेके ही आती है, तो इसलिए उससे राइज अप हो रहे, कॉन्फिडेंट आ रहा है, एंड दिस इज़ योर फायर एनर्जी, ओके, अपने ड्रीम डिजायर को पूरा करने के लिए। बिकॉज हियर इज़ द नेगेटिव, इसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसको आप लेट गो कर रहे हो, एंड कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इन मे में, ओके। इन जून, sorry guys, this is not a in June, yeah, there is a journey guys, journey about your new life, journey about your unexpected, जो भी आप यहाँ पर को क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, ओके। there is a new cycle आपके लाइफ में, ओके। सी इन जून में यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप अपनी लाइफ की जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो जो कि स्टेबिलिटी है, पॉजिटिव है, ओके। बट कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी कर रहे हो, इन जो जर्नी होते हैं उसमें वो कर रहे हो, मूव कर रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, ओके, अपनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो जून महीने में अपने घर बसाने के लिए, रीलोकेट होते हैं ना वैसे, ओके। एंड सी, और किसी के लिए बोलना चाहूँगी फोकस कीजिएगा गाइस कि आप अगर कहीं ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे चेंज लग रहा है, ओके। आपकी लाइफ किसी के लिए हो सकता है कि चेंज, होल न्यू वर्ल्ड चेंज हो रहा है, एंड किसी के लिए हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली उनको एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जून महीने में देश द यू आर मैनिफेस्टिंग, ओके। या फोकस कीजिएगा गाइस, बिकॉज आपकी ये अप्रैल महीने में, वैसे भी अप्रैल महीने में बहुत सारे बड़े बड़े प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं, तो देयर इज़ द चेंज, एंड मई महीने में आप उससे राइज अप हो रहे हो, ओके। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे जस्ट लाइक लव लाइफ के लिए एग्जांपल दूँ तो गाइस, अप्रैल महीने में अगर आपके लिए वो सही नहीं है लव, वो यूनिवर्स कट ऑफ कर देंगे, चेंज लाएंगे उसमें, एंड आप मूव ऑन हो जाएंगे अपने गुड, जहाँ पर आपको वाकई में सही प्यार मिले वहाँ चले जाओगे, ओके। एंड हियर इज़ द मई महीने में देयर इज़ अ चेंज, कॉन्फिडेंट है, राइज अप हो जाओगे। एंड जून महीने में जून महीने इज़ वेरी, अप्रैल एंड जून, ओके, क्योंकि अप्रैल महीने में आप चेंज लेके आओगे, मई महीने में आपकी कॉन्फिडेंट होगी, राइज अप हो जाओगे उससे, एंड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करोगे। एंड जून महीने में यू आर फोकसिंग इन योर लाइफ, ओके। देयर इज़ द होल लाइफ योर चेंजेस, आपकी दुनिया चेंज होते हुए दिख रही है, ओके, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रही न्यू तरीके से, द साइकिल इज चेंज, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एरीज। अच्छा एरीज, नॉट अ बैड, वेरी नाइस एनर्जी। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या है एरीज के लिए बताइए प्लीज़। What else for Aries? Aries, and see, they the change, okay. See, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में मेंटल क्लटर था किसी भी चीज़ की वजह से, ओके, यू आर मूव ऑन, बिकॉज आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ओके, पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो इन अप्रैल में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द मे, या रेस्टिंग पीरियड, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, एंड मे में यू आर रेस्टिंग, एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ को कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ूँ बोल के। एंड नाइट ऑफ वन, कैसे आगे बढ़ूँ और कैसे मैं अपनी लाइफ में पैशनेट एक्शन लूँ बोल के, बोल्ड हूँ, जो मेरी लाइफ में चेंज आया है बोल के, किसी भी एरिया में, ओके। इन मे, इन जून maybe शायद there is the expectation, there is the चाह, okay. This is the card of Capricorn, maybe शायद you're dealing with Capricorn, Aries,
बट दिस इज फॉर मी इज डिजायर, डिजायर अबाउट योर गोल, गोल तक पहुंचने के लिए डिजायर, ओके, जर्नी तक पहुंचने के लिए डिजायर। एंड सी ट्री ऑफ लाइफ इज हियर गाइस, tree of life is here. This is the card of guys stability, okay, the life की journey just like this, tree of life फाउंडेशन बेस बनाते हुए दिख रहे हो आप जून में, ओके, वेरी नाइस एनर्जी है। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी गैस, अगर आप अप्रैल महीने में देश कुछ लोग हो सकता है कि चेंज के कगार पे हो, ओके, तो मेंटल क्लटर आ रहे हो, पास्ट में डिस्टर्बेंस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी, तो अप्रैल महीने में देश द चेंज, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपकी लाइफ में पीस आ सके, ओके। इन मई में देश द मेंटल क्लटर तो अप्रैल महीने में ख़त्म हो रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है, आप खुद चेंज लेके आ रहे हो, यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं कि जो भी आपके मेंटल क्लटर है वो ख़त्म हो जाए। इन मई में आप फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्शन लूँ, बोल के विच एवर एरिया, ओके, एक्शन लूँ और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी, जो भी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मायने रखता है उसके प्रति जाओ, ओके। इन जून में देयर इज़ अ बिग कुछ ना जून में हैपनिंग हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, ओके। मे भी शायद कोई रिटायर हो रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है कोई अपनी लाइफ की एक न्यू साइकिल चालू कर रहा है, बिकॉज देयर इज़ द ट्री ऑफ लाइफ गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ को फाउंडेशन देने के लिए आप मैनिफेस्ट करो कुछ ना कुछ, ओके। या लेट्स फाइंड आउट मोर, क्लैरिफाई करते हैं, ओके। एरीज ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी, ओके। हाँ, सी गाइस, देयर इज़ द फूल, सी न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी कर रहे हो अप्रैल महीने में, ओके, अपनी लाइफ की, बिकॉज यहाँ पर चेंज है एरीज, तो कहीं ना कहीं चेंज, रीलोकेट हो रहे हो या फिर ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, दिस इज़ द फुल कार्ड, दैट्स वाई मेंटल तौर से आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को, ओके, फ्रेश जर्नी करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं हियर इज़ द स्टकनेस था काम के प्रति या फिर टीम वर्क के प्रति, कलीग के प्रति, या फिर आपको मेंटल क्लटर से उभरने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अप्रैल महीने में देयर इज़ अ टोटली शिफ्ट, ओके, अपने आप से रिस्क लेके लाइफ में एडवेंचरस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, फुल कार्ड इज हियर, ओके, क्योंकि देयर इज़ द स्टकनेस एनर्जी है, जो भी आपके मेंटल क्लटर है ना वो चेंज होते हुए दिख रहे हो, लेट गो कर रहे हो आप, और ब्रांड न्यू लाइफ को आप वेलकम कर रहे हो, ओके। ओह, नाइन ऑफ पेंटिकल गाइस, ओके, एंड द एस ऑफ वन इज रिवर्स, या सी देयर इज द, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ में गाइस सिंगल हो, जैसे कि मैं पहले कह रही हूँ, क्योंकि चेंज हो रहा है पोर्टल, जो यूनिवर्स आपको वो साइकिल चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सिंगल हो, दिस इज सिंगल कार्ड, ओके, लव लाइफ के लिए, एंड उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, ओके, एंड बिकॉज न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटल तौर से उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं न्यू बिगिनिंग कर सकूं, इसीलिए कॉन्फिडेंट को गैदर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट को गैदर करें ताकि वो राइज अप हो सके, ओके। बिकॉज यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने एफर्ट डालता, अगर लव लाइफ में मई महीने में थोड़ा सा, क्योंकि चेंज आ रहे हैं अप्रैल महीने में, ओके, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो मई महीने में आप राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, मेंटल पीस लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, ओके। लव लाइफ में रेस्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और मेंटल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। इन जनरली गाइस सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, न्यू बिगिनिंग करूँ, अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली बोल्ड तरीके से कैसे आगे लेके जाऊँ, ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में राइज अप हूँ, बोल के इन मई में आप राइज अप हो रहे हो, उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, ओके, लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए जिस भी एरिया में आप करना चाहते हो, ओके। वाओ, व्हाट एल्स फॉर
या 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 एंड जून में सी देयर इज द ऑफर। ओके, जो भी आप चाह रहे हो, ड्रीम डिजायर गोल पे मे भी शायद आप डील करो कैप्रिकन के साथ में, या फिर हो सकता है कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर। अगर ऑफ़र है तो मे बी शायद इसीलिए आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो जर्नी के लिए। एंड सपोर्ट है आपके डिजायर को पूरा करने के लिए, जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो। ओके, कोई भी डिजायर हो सकती है, फंसे हुए दे इज़ द सपोर्ट। देखिएगा जरूर कोई वाटर साइन है। ओके, एंड इमोशनल तौर से स्टेबल हो अपने इस डिजायर को पूरा करने के लिए, चाह को पूरा करने के लिए। ओके, एंड उसके लिए पेशेंटली आप अपने इस फाउंडेशन को डील करते हुए दिख रहे हो, अपने इस दिस इज़ फर्स्ट इज ऑलवेज कॉन्फर्मेशन का बनाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, तो इसीलिए मैं पहले बोल रही हूँ एरीज, जून महीने में जो भी आपके डिजायर, गोल, सपने हैं उस पर फोकस होइएगा। ओके, फोकस होइएगा, देखिएगा कि आपके लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं हो तो जस्ट बॉइलिंग होके ये वाटर आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, तो देखिएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है इन जून महीने में दे द सपोर्ट आपकी इस जर्नी को पूरा करने के लिए, दे द सपोर्ट आपके इस स्टेबिलिटी के लिए। इमोशनली ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर मई महीने में कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, वो गैदर कर रहे हो। एंड जून महीने में आपकी लाइफ में जो भी आप फाउंडेशन बनाना चाहते हो बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर। Let's find out more for Gemini, Aries. Okay, Aries. Let's find out what's the अप्रैल मंथ। अप्रैल महीने में गाइस मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो आप जो भी मेंटल स्टकनेस है ना वो आप चेंज करें, न्यू एडवेंचरस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, देयर इज अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन है। बताइएगा जो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है अप्रैल महीने में। एंड मई महीने में आप सोचते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे मैं कैसे रह जाऊँ, कैसे मैं न्यू बिगिनिंग करूँ बोल के इन एनी एरिया। एंड जून में यू आर फोकसिंग इन योर जर्नी, न्यू साइकिल। ओके, व्हाट एल्स फॉर एरीज अप्रैल, persevere and you will overcome problems। सी द कैमल का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है। ओके, स्टकनेस है इन मार्च में। ओके, स्टकनेस है इन मार्च में, जो भी द मार्च इज द सीजन कार्ड आया। मार्च में जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, अड़े रहिए और डील कीजिए, द प्रॉब्लम इज ओवर। ओके, and there is the announcement guys। okay, there is the announcement about something मार्च महीने में। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अप्रैल महीने में अगर आप मार्च महीने में अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, ओके, वो आप ओवरकम कर लोगे एंड देयर समथिंग अनाउंसमेंट अबाउट न्यू जर्नी, अबाउट आप लोग एंड मे भी शायद कोई आपको अनाउंसमेंट करेगा कि नहीं आपकी जॉब लग गई है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग आपको खुशखबरी दे सकते हैं। बट जो भी आपकी मार्च महीने में प्रॉब्लम थी ना वो आप ओवरकम कर लोगे। ओके, एंड देयर समथिंग कोई आपको मैसेजेस दे सकते हैं कि नहीं आपकी लाइफ, आपकी जॉब लग गई है, प्रमोशन हो गया है, जस्ट लाइक दैट। ओके, there's something announcement in March, April, okay, for I feel कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट है गैस, या फिर हो सकता है लव लाइफ में अनाउंसमेंट हो कि नहीं अभी हम ब्रेकअप करते जस्ट लाइक डैट। ओके, कहीं ना कहीं लव लाइफ में स्टकनेस थे उसकी वजह से। लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट द मई महीने। Yeah, beware of great pride। Yeah guys, see, aware रहिए, there is a great pride। okay, and slowly but surely getting ahead। wow, and February month is significant। okay, मे भी शायद हो सकता है कि
एरीज दे द फरवरी महीने में आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ आपको रेज मिला हो, प्रमोशन मिला हो, ओके, इन फरवरी महीने में। तो बट स्लोली है, इन में भी शायद हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर हो, ओके, नेक्स्ट ईयर हो, जो आपको रेज मिला हो, प्रमोशन मिले, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी आपको खुशखबरी मिली हो, ओके। तो द फरवरी मंथ इज सिग्निफिकेंट हियर, एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि या फिर आने वाले फरवरी महीने में आपकी सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ द बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सतर्क रहिए गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको एक ऐसा ओहदा मिल सकता है कि जो भी आप चाह रहे थे न्यू बिगिनिंग के लिए, ओके, स्लोली है बट श्योरली है। स्लोली है तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके, अपने इस न्यू बिगिनिंग की तरफ। या मे भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी महीने में कोई अलग हुआ हो, ओके, एंड मार्च महीने में है द सेम एनर्जीज है। मार्च महीने में लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, या मार्च महीने में कुछ न किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा हो लव लाइफ के लिए, तो पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, एंड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हुआ हो अप्रैल महीने में, ओके। इन जनरली अगर देखा जाए तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फरवरी महीने में जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, जो भी उनके ऑब्स्टिकल्स थे, स्टिल लिंगरिंग इन मार्च, ओके, बट उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया है। एंड मे भी शायद किसी का जॉब हो सकता है, किसी के फैमिली इन्वायरमेंट हो सकती है, ओके। तो दैट्स वाई नाउ यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सतर्क रहिएगा, ओके। देयर इज़ समथिंग अनाउंसमेंट होता हुआ दिख रहा है मार्च अप्रैल में, एंड सतर्क रहिएगा। स्लोली है बट नॉट अ बैड उसमें, ओके, नॉट अ बैड, बिकॉज आप यहाँ पर टोटली चेंजेस के कगार पे हो, ओके एरीज। तो सतर्क रहिएगा, बिकॉज मे भी शायद कोई आप लोगों को खुशखबरी दे सकता है रेस के लिए, प्रमोशन के लिए, बिकॉज यहाँ पर स्लोली है, समथिंग इज देयर, ओके। व्हाट एल्स इन जून? What else in June? What है, मे भी शायद हो सकता है किसी ने फरवरी में एफर्ट डाला हो, ओके, फरवरी में एफर्ट डाला हो, मार्च में वेट कर रहे हो, ओके, तो उनको रिवॉर्ड मिल सकता है जून में, मे बी। लेट्स फाइंड आउट मोर। या यंगर वुमेन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ यंग वुमन, में भी शायद जून महीने में आप किसी यंग वुमन के साथ में डील कर सकते हो, ये कोई भी हो सकता है, ओके। एंड चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, में भी शायद कहीं ना कहीं कोई ये वुमेन है गाइस, ओके, और सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड इन जून में देयर इज़ द वुमेन, ओके। तो ये कोई भी वुमेन हो सकती है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं या करेंगी, ओके, एंड अफेक्ट करेंगे बट इन अ पॉजिटिव वे, ओके, जोड़ने की कोशिश करेंगी, या फिर आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने इस लेडी वुमेन के साथ में, दे द सिंस जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है, दे इज़ ग्रांटेड, ओके, इन जून महीने में, ओके गाइस। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि गाइस अप्रैल महीने में दे द चेंज, ओके, एंड फरवरी महीने में आप लोग अपनी न्यू बिगिनिंग के लिए कॉन्फिडेंट बोल्डनेस राइज अप होने के लिए या फिर स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो, और जून महीने में जो भी आपकी डिज़ायर है, गोल है लाइफ से, उसके पीछे काम करते हुए दिख रहे हो, एंड अपॉर्चुनिटी भी है, ओके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि आप कोई यंगर वुमेन के साथ में डील कर सकते हो, जो ये आपकी अपॉर्चुनिटी तक लेके जा सके, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सके, ओके। या लेट्स फाइंड आउट मोर।
for Aries. या सी मे भी शायद हो सकता है अप्रैल महीने में चेंज होने के कारण, आपकी लाइफ में चेंज आने के कारण आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक रह सकते हो। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि गो विद द नेचर, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कीजिए ताकि आपको आपके स्टकनेस में से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। ओके, आप फ्रेश हो सको थोड़े से। ओके, go with the nature, and there is the mercy, guys. Let compassion fill your world. Offer kindness to all living thing. What you give you also receive. Mercy, guys. Okay, तो इन मई में मतलब जैसा आप सोचोगे, जैसा आप, अगर आप मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस ही रहोगे तो वही होगा। जैसा यू फील वैसे ही यूनिवर्स आपको प्रेजेंट करेंगे। तो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा। ओके, तो फील गुड, कॉन्फिडेंट फील कीजिए, ब्रेव फील कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपको वैसे ही दे एनर्जी। ओके, एंड जून महीने में देयर इज़ द प्रॉस्पेरिटी। सी, जून महीने में देयर इज़ द प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो। ओके, फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड मोर गुड विल कम। गिव थैंक्स फॉर ब्लेसिंग एंड दे विल मल्टीप्लाई। प्रॉस्पेरिटी बिगिन इन द माइंड। आई टोल्ड यू ना, अप्रैल महीने में आपकी लाइफ में चेंज इन एनी एरिया, नो मैटर व्हाट। स्टकनेस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गो विद द नेचर। थोड़े से अपने आप को फ्रेश कीजिए। अप्रैल महीने में आप कॉन्फिडेंट गैदर कर रहे हो, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव रहिएगा। एंड मई महीने में जून महीने में देयर इज़ द प्रॉस्पेरिटी। ओके, जो भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो अपनी लाइफ से, बिकॉज उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, एंड देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। कोई वुमेन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, देखिएगा जरूर। मई महीना इज सिग्निफिकेंट। ओके, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके अबंडेंस के लिए, या फिर हो सकता है कि माइंड से आप खुश हो सकते हो, न्यू जर्नी के लिए। ओके, या वेरी नाइस एनर्जी है एरीज, यूज इट। ओके, लेट्स फाइंड आउट फाइनल कार्ड फॉर एरीज। इस रीडिंग के मुताबिक क्या मैसेजेस देना चाहते हो एरीज के लिए, बताइए प्लीज़। इस रीडिंग के मुताबिक क्या मैसेज देना चाहते हो, बताइए। What's the message for Aries? Oh, two messages. Okay. I'm honest with myself and other. See, this is the artwork and this is यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि आप ऑनेस्ट रहिए अपने ऊपर और अपने डिज़ायर गोल के ऊपर, एंड लोगों के प्रति भी। ओके, क्योंकि ऑनेस्टी कहीं पर भी फेल नहीं होती है। ओके, आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर। एंड सेकेंड कार्ड इज गाइज, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि फाइंड आउट कर रहे हो अपने ट्रू गोल को। ओके, तलाश कर रहे हो, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सी, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने डिज़ायर गोल से ऑनेस्ट रहिए, और जो आप सोचोगे वही होता है। ओके, माइंड से प्रिपेयर होइए, कॉन्फिडेंट रखिए। ओके एरीज, नाइस रीडिंग है एरीज, यूज इट। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइक, टेक केयर।